पिछले भाग में आपने देखा कि एएनएम दीदी ने लक्ष्मी और उसकी सास गंगा को गर्भावस्था में खाने पीने से जुड़ी बातें और कुछ अन्य जरूरी बातों के बारे में जानकारी दी। लक्ष्मी अपने तीसरे एएनसी चेकअप के लिए जाती है। आइए देखते हैं कि लक्ष्मी का गर्भावस्था का सफर कैसा चल रहा है। नमस्ते आशा दीदी। अरे लक्ष्मी, कैसी हो? दीदी वैसे तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मुझे थकावट बहुत जल्दी हो जाती है। अरे तुम जांच के लिए नहीं गई क्या? दीदी, लक्ष्मी जांच के लिए तो नहीं गई, लेकिन हम इसकी दवा और खाने पीने का पूरा ध्यान रख रहे हैं। माँ जी, वो बात तो ठीक है, लेकिन जांच की तारीख में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। दीदी एक बात पूछूं? पिछले हफ्ते मैं अपनी माँ के घर गई हुई थी, तो वहाँ पता चला। अरे लक्ष्मी, तो बड़े दिनों बाद अपनी माँ से मिलने आई? हाँ मौसी, 1 मिनट रुको, जरा मैं बाथरूम जाकर आई। मौसी लक्ष्मी की माँ से बात कर रही है और वह देखती है कि पिछले आधे घंटे में लक्ष्मी 3 बार बाथरूम जा चुकी है। लक्ष्मी, तू ठीक तो है ना? हाँ मौसी, वैसे तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन प्यास बहुत लगती है और बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। तो तूने जांच नहीं करवाई? मौसी, इस बार मैं माँ के यहाँ आई हुई हूँ ना, तो इसलिए जांच के लिए देर हो गई। लक्ष्मी, क्या तूने अपनी शुगर की जांच करवाई? वो क्या होता है मौसी? देख, ये बहुत जरूरी है। मेरी बहन की बहू भी जब गर्भवती थी तो उसके साथ भी ऐसा ही होता था। वह इसे बहुत दिनों तक नजरअंदाज करते रहे और एक दिन अचानक से इतनी तबीयत खराब हो गई कि 8वें महीने में ही ऑपरेशन से बच्चा पैदा करना पड़ा। है मौसी? लक्ष्मी, तू डर मत, जल्दी से अपनी शुगर की जांच करवा ले। मौसी ने बिल्कुल ठीक बोला। इस दफा तुम्हारी शुगर की जांच भी होनी चाहिए, ताकि पता चल जाए कि तुम्हें शुगर तो नहीं है। लक्ष्मी, कैसी हो? तुम इतने दिनों बाद क्यों आई जांच करवाने? दीदी, मैं कुछ दिन के लिए माँ के घर चली गई थी। वहाँ मुझे पड़ोस वाली मौसी ने डरा दिया, बोला कि कहीं मुझे शुगर तो नहीं हो गई। अगर ऐसा है तो तुम्हारी शुगर की जांच करनी चाहिए। अक्सर 7वें 8वें महीने के आसपास शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है। कैसे पता चलता है शुगर का दीदी? इसमें प्यास ज्यादा लगती है, बार बार पेशाब आता है और थकावट होने लगती है। अच्छा दीदी, जैसे जैसे डिलीवरी के दिन पास आ रहे हैं, मेरा तो डर ही बढ़ता जा रहा है। अरे इसमें डरने की कोई बात नहीं है। गर्भावस्था के आखिरी महीनों में खतरे की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए उन्हें सही समय पर पहचान कर खतरा होने से पहले ही बचाव करना बेहतर है। मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताऊंगी, उसे ध्यान से सुनना। ठीक है दीदी, बताइए। गर्भावस्था में होने वाले कुछ लक्षण, जैसे कि योनि से खून निकलना, धुंधला दिखना, सर दर्द, बुखार और कमजोरी, पेट दर्द, उंगलियों, चेहरे और पैर पर सूजन आना, इनमें से अगर कोई भी लक्षण दिखे तो आशा को तुरंत बताना। दीदी, मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगी। अब मुझे समझ आ रहा है कि पंजीकरण करवाने के कितने फायदे हैं। मैं तो अपनी सारी सहेलियों और बहनों को इसके बारे में बताऊंगी। लक्ष्मी, यह तो बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे को जानकारी देने में ही सबकी भलाई है। अच्छा दीदी, नमस्ते, मैं चलती हूँ। क्या गर्भावस्था में महिला के लिए खतरों के लक्षण का पता होना जरूरी है? हाँ, गर्भावस्था के समय होने वाले खतरों के लक्षणों पर ध्यान देना और उनका इलाज बहुत जरूरी है। आज भी भारत में हर घंटे 5 औरतें जन्म देते समय मर जाती हैं।